धनु राशि वालों, 29 मई 2026 से आपके बिजनेस और करियर में भद्र महापुरुष योग का वो कॉर्पोरेट विस्फोट होने जा रहा है, जो मार्केट में आपकी साख यानी ब्रांड वैल्यू और लिक्विडिटी को 10 गुना बढ़ा देगा। यानी कि 29 मई से आप धनु राशि वाले मार्केट में टॉप पर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। चलिए सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। 29 मई 2026 से 22 जून 2026 तक बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में यानी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमेशा राशिफल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, लेकिन सटीक और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के लिए लगन राशि सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बुध के गोचर पर आधारित है। अगर आपको वर्तमान में बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इसका फल और भी ज्यादा सटीक और प्रभावी होगा। आज के इस वीडियो में हम बुध के गोचर का आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर और फाइनेंस पर 360 डिग्री एंगल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही प्रैक्टिकल, कॉर्पोरेट, वास्तु रेमेडीज और बुलेट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए सीधा डेटा और लॉजिक पर आते हैं। तो बुध जो है आप अपनी स्वराशि में सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं और बुध का आपकी कुंडली में आपके कोर ऑपरेशंस, करियर हाउस यानी आपके दशम भाव और आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स, ओपन मार्केट यानी सप्तम भाव के निर्विवाद रूप से स्वामी है। जब करियर और बिजनेस दोनों का स्वामी अपने ही घर में हो तो आपका प्रोफेशनल स्टेटस और मार्केट शेयर एक अलग लेवल पर ऑपरेट करता है। नई B2B डील्स, कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स और ब्रांड एक्सपेंशन के लिए ये 25 दिनों की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक विंडो है। बुध की प्लेसमेंट यानी गोचर भाव की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव, जहां बुध अपनी स्वराशि मीन राशि में है, यहां बैठकर बुध एक महान भद्र राजयोग बनाते हैं और इसका सीधा असर आपके बिजनेस रिलेशंस, नेटवर्किंग और क्लाइंट एक्विजिशन पर होगा। अगर आप कोई जॉइंट वेंचर या स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन या मर्जर प्लान कर रहे हैं तो ये प्लेसमेंट आपको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मैसिव लिक्विडिटी देगी। आपके ब्रांड की विजिबिलिटी मार्केट में टॉप पर रहेगी। अब बात करेंगे बुध की दृष्टि के बारे में। तो सप्तम भाव से बैठकर बुध की सीधी दृष्टि आपके लगन यानी फर्स्ट हाउस, आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी पर पड़ रही है। ये आपके दिमाग को एक तरह से सुपर कंप्यूटर बना देगा। आपकी नेगोशिएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन पीक पर रहेगी। मार्केट का रिस्क कैलकुलेट करके मुनाफा उठाने की आपकी साइकोलॉजी इस समय बिल्कुल अचूक होगी। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी शुभ या अशुभ हो, लेकिन उसका फल आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए व्यापार में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन और स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप आज ही बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठा पाता हूं, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करते हैं बुध के नक्षत्र वाइज माइक्रो एंगल के बारे में। यानी बुध जो है 29 मई से लेकर 22 जून तक, माफ कीजिए, 29 मई से लेकर 2 जून तक मृगशिर यानी मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मंगल आपके पंचम भाव यानी स्पेकुलेशन, इंटेलिजेंस और द्वादश भाव यानी
फॉरेन कनेक्शंस, एक्सपेंसेस हाउस के स्वामी हैं। मंगल अग्रेशन का कारक है, तो इस दौरान फॉरेन क्लाइंट्स, एफडीआई या शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो से लिक्विडिटी में अचानक उछाल आ सकता है। बुध यानी बिजनेस और मंगल यानी एक्शन, तो इस दौरान एग्रेसिव एक्सपेंशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के फैसले लिए जा सकते हैं। मार्केट में अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का ये बिल्कुल सही समय है, लेकिन 12th लॉर्ड के प्रभाव के कारण ओवर लेवरेजिंग से आपको बचना होगा। इसके बाद 2 जून से 11 जून तक बुध जो है आर्द्रा यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु डिसरप्टिव इनोवेशन यानी 10 गुना ग्रोथ और ग्लोबल नेटवर्किंग के कारक है। राहु एक मायावी ऊर्जा है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगी। बुध की कम्युनिकेशन और राहु का डिजिटल स्केल दोनों मिलकर ये समय अपनी डिजिटल मार्केटिंग, पीआर और ग्लोबल ब्रांडिंग पर भारी दांव खेलने का है। अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी से आप अपना रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस पेपर साइन करते समय हिडन क्लॉजेस को 2 बार पढ़िएगा। राहु कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद 11 जून से 22 जून तक बुध जो है गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब गुरु आपके लगन भाव यानी माइंडसेट, सेल्फ और चौथे भाव यानी कोर एसेट्स, रियल एस्टेट और शांति भाव के स्वामी हैं। तो अब अपना फोकस एसेट बिल्डिंग और कोर बिजनेस ऑपरेशंस की स्टेबिलिटी पर शिफ्ट होगा। बुध ट्रेड है, गुरु विजडम है, तो ये समय वेल्थ प्रेजर्वेशन का रहेगा। जो लिक्विडिटी आपने पिछले समय में, पिछले फेज में बनाई है, उसे सॉलिड एसेट्स यानी रियल एस्टेट या फिक्स्ड एसेट्स में आप पार्क कर सकते हैं। मैनेजमेंट, लीगल और गवर्नेंस के मामले में आपको क्लीन चिट और अथॉरिटी मिलेगी। दोस्तों, राहु के अब बात करेंगे प्रैक्टिकल रेमेडीज के बारे में। तो राहु के नक्षत्र में 2 जून से 11 जून के दौरान कोई भी B2B डील या वेंडर एग्रीमेंट साइन करते समय नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जरूर ध्यान से पढ़ें। वर्बल कमिटमेंट पर बिल्कुल विश्वास ना करें, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में रखें। इसके अलावा ऑफिस या घर की उत्तर दिशा यानी नॉर्थ जोन को लिक्विडिटी और न्यू अपॉर्चुनिटीज का ये जोन माना जाता है, तो इसे साफ सुथरा रखें और माफ कीजिए, और वहां पर एक ग्रीन एवेंचुरिन का पिरामिड रखें ताकि बुध की वाइब्रेशन आपको लगातार नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और वेल्थ प्रोटेक्शन देती रहे। इसके अलावा अपनी डिसीजन मेकिंग को शार्प करने और मार्केट में लीडरशिप बनाए रखने के लिए एक हाई क्वालिटी पन्ना, पुरुष अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्का अंगुली में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी कनिष्का अंगुली में 6 या 7 रत्ती का एक पन्ना सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। यदि आप रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अचूक बनाएगा। इसके अलावा इस राजयोग की ऊर्जा को ऑप्टिमाइज करने के लिए बुधवार के दिन ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रॉम सबुद्धाय नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप करें और इसके अलावा किन्नरों को हरी वस्तु, हरे वस्त्र या कुछ धन इत्यादि दान देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो 29 मई से 22 जून तक करियर और बिजनेस में भद्र राजयोग का 10 गुना लिक्विडिटी बेनिफिट यानी मार्केट में टॉप पोजीशन, नए B2B कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन क्लाइंट्स और जेबीज से रेवेन्यू में भारी उछाल। 2 जून से 11 जून के बीच में लीगल पेपर्स और एग्रीमेंट्स में सावधानी बरतें। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन और वेल्थ प्रेजर्वेशन आपके पीक पर रहेगी।
तो धनु राशि वालों, ये 25 दिनों की गोल्डन विंडो आपके बिजनेस और करियर को एक्सपेंड करने का सबसे बेहतरीन मौका है। अपनी पूरी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी मार्केट में उतार दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में या पर्सनल कंसल्टेशन में। तब तक के लिए स्मार्ट रहें, इन्वेस्ट करें और अपने विजन पर टिके रहें। जय श्री राम।